लाखों डॉक्टर इंसाफ के लिए लड़ ही रहे थे। लाखों डॉक्टर एक न्याय के लिए रैलियां निकाल ही रहे थे, कैंडल मार्च कर ही रहे थे। ये सब हो ही रहा था, इंसाफ मिलता उससे पहले एक और रेप हो चुका था। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। मैं बात कोलकाता की नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ मुरादाबाद की। जी हाँ, वहाँ पर भी एक नर्स के साथ बलात्कार हुआ। वो भी एक डॉक्टर ने उसके साथ बलात्कार किया, स्टाफ भी उनके साथ था। मैं आपको पूरी घटना बताती हूँ। जब पुलिस ने पूछताछ किया नर्स डॉक्टर से, तब उसने बताया कि डॉक्टर रोज मुझे छेड़ा करते थे और एक दिन जब उसने बलात्कार किया तो सुबह उसको छेड़ा होगा और उसके बाद उसे बहाने से अपने बेडरूम में ले गया कि जाओ तुम दूध गर्म करके आओ जाकर। जब वो दूध गर्म करने गई, वहाँ के कुछ स्टाफ थे, उन्होंने धक्का दिया उस नर्स को और बंद कर दिया। उस नर्स के साथ वो डॉक्टर बलात्कार करता रहा। उसके बाद सुबह होती है, वो नर्स वहाँ से निकलती है, अपने दर्द में होती है, पीड़ा में होती है। ये बात वो अपने सीनियर नर्स से कहती है। तब सीनियर नर्स उस नर्स को उसके घर पहुंचा देते हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को ये घटना बताती है, बात बताती है, तब ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, थाने जाते हैं और मुकदमा दर्ज कराते हैं। पूरी जांच करने के बाद उस अस्पताल को भी सील कर दिया जाता है और आरोपी शहनबाज, जुनैद नर्स और महनाज नाम की नर्स ने इन सब पे पूरे कारनामा जो हुआ, जो रेप हुआ, इसमें साथ दिया और इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। रेप की केसेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, चाहे वो छोटी सी बच्ची हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो। कई लगातार कोलकाता में रेप होने के बाद कई ऐसे केस निकल कर आ रहे। अब बात आती है कि आखिर ये रेप हो क्यों रहे हैं। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जहाँ तक जांच में भी निकल कर आ रहा है, ये रेप होते क्यों हैं। सबसे पहले जो नशा है, ये एक आ जाता है कि जिसमें जब कोई नशा कर लेता है तब वो होश में नहीं रहता और कोई भी लड़की उसको इस तरह से वो देखता है, एक ऑब्जेक्टिव की तरह देखता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो होश में नहीं रहता। वो जैसा चीज़ें देखता है उसके दिमाग में वही चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं 80% जो जांच में पाया गया, 80% जो रेप होते हैं वो दारू नशा के चक्कर में ही होते हैं। अब बात आती है इंटरनेट में जिस तरह से अश्लील फ़ोटो हो गई, वीडियोस हो गए, जो जिस तरह से इंटरनेट में परोसा जाता है वो लोगों के दिमाग में भर रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो। इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें हो गई, पॉर्न वीडियो हो गए, जो जिसमें कोई रोक नहीं है, किसी के भी सामने ये परोसा जा रहा है। लोगों की मानसिकता यहाँ भी बिगड़ जाती है। जो अपने आप पर काबू नहीं कर पाते, जिनका मानसिकता ही अलग है, तो इन लोगों की मानसिकता के तौर पर इंटरनेट एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि वो ऐसी चीज़ें परोस रहा है और कुछ लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है वुमेन स्ट्रॉन्ग। देखा जाए तो कुछ लड़कियां जो कमज़ोर होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, जिनको बहुत लाचार साबित किया जाता है, उनके साथ भी रेप होते हैं। जो चुप रह जाती हैं, जिन्हें कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई छूने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ लड़कियाँ नहीं बोलती कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। वहाँ पूरी सोसाइटी उन लड़कियों को तैयार ही ऐसे करती है कि तुम्हें डरा हुआ रहना है, तुम्हें चुप रहना है। बहुत सारे जगह पे देखा जाता है कि लड़की को ही दबाव में रखा जाता है और लड़की को स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी किस्सा है कि हमारी सोसाइटी वुमेन को थोड़ी कमज़ोर, नाजुक सी मानती है। एडवर्टाइजमेंट की बात ले लें तो लड़की के बिना एडवर्टाइजमेंट तो पूरा होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। चाहे वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, लड़की रोल करती ही करती है। तो ये क्या दिखाया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो, टीवी हो, ये आप बताया जा रहा है कि लड़की के बिना कुछ पूरा है ही नहीं। और जो हो गए इंटरनेट पे चुटकुले हो गए लड़की को लेकर, इंटरनेट में चुटकुले आ रहे हैं, कॉमेडी आ रही है, लड़की को नीचा दिखाने के लिए ही ये सब दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हिस्सा है रेप का, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है।
आप अगर इंटरनेट खोलेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी। अब बात आता है कानून की। हाँ, ये भी मैं बात कर लेती हूँ कि लड़की को, वुमेन को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाएं और उन्हें लड़ना बताएं, उन्हें चीखना बताएं, उन्हें ये बताएं कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। उन्हें जूडो कराटे कराएं और उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। उनके पास हथियार होने चाहिए और जब वो रात में निकल रही हैं तो उनके पास पूरी सेफ्टी होनी चाहिए, है ना। वो खुद अगर सतर्क रहेंगी तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर दबाव में रहेंगी तो लोगों का हौसला और बढ़ जाता है। अब बात आती है कानून की। कानून अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कानून कैसा है ये हम और आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर इससे भी मजबूत कानून आता है तो शायद ये रेप रुक सकते हैं। क्योंकि जब कानून इस तरह मजबूत होगा, हम लोग क्या टालते रहते हैं कि उसको सज़ा मिलेगी, तो किसी के अंदर कोई डर नहीं होता। लेकिन कानून अगर मजबूत हो जाए, उनके जहन में अगर डर भर दिया जाए, इस तरह से उनको सज़ा सुनाई जाए जो आरोपी रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, तो लोगों की रूह कांप जाएगी। उस अपराध को देखकर लोगों की रूह कांप जाएगी जब उन्हें ऐसी सज़ा मिलेगी। तो इस तरह का कानून लाया जा सकता है जिससे ऐसे आरोपी जो देख के डर जाएं और ऐसी मानसिकता लाए ही नहीं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये रिसर्च में भी पाया गया है। आई थिंक इस कारण भी रेप होते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या वजह हो सकती है रेप होने की? क्योंकि जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे तब तक ये रेप नहीं थमेंगे। क्या मजबूत होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे लोगों की मानसिकता बदले? तो हमारी जनता देख रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। रेप कैसे बंद हो सकते हैं, रेप क्यों हो रही हैं, क्या वजह हो सकती है, ये आप भी हमें बता सकते हैं। मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया।